So this अब स्क्रीन विजिबल है हर किसी को? Yes ma'am, visible है. Okay, so this is your TPS activity, think, pair and share activity. So I will give you a program. First program you will have to do individually, and the second program you will do it in a group, and third program you will compare. Third activity, that is the share activity, you will compare the program which will I provide you after your attemptation. Okay, तो पहले प्रोग्राम के लिए आपको मिलेंगे 5 मिनट, दूसरे प्रोग्राम के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट, और तीसरे प्रोग्राम के लिए मिलेंगे आपको 5 मिनट। तो उसमें आपको 5 मिनट में प्रोग्राम लिख के मैन्युअली आपको डालना है, पीडीएफ या जो भी आप फोटो लोगे ग्रुप के अंदर, सभी को अपना नाम, अपना रोल नंबर और क्लास के साथ, ठीक है। सो दिस इज दी योर फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ए C++ प्रोग्राम to add two numbers without using friend function. Clear to everyone? Okay ma'am. ठीक है, तो ये प्रोग्राम अब आप करो और ग्रुप में डालो। 5 मिनट मिलते हैं आपको। अभी टाइम हुआ है 1 बज चुका है, तो 1:05 या 1:07 पे मैं ये आपका पूरा प्रोग्राम ले लूँगी। तो आप हैंड रिटन नोट्स बना के फटाफट अपलोड करो इसी पे स्काइप पर। 11 हाँ 66 आप ये स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज़, जो आपने प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे वो स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए एक बार। मैम नोटबुक में बना है। कोई ठीक है मैम। इट्स ओके, मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग से नहीं हो रहा तो कोई नहीं। So this is the program made by the Kunika, how to add two numbers. Okay, good. Then this is program made by roll number 62. So this is the program made by Nikunj. Yeah, good. Again, next Nikunj. This is the program made by Jyoti 18 MSc. This is the program made by Gajinder, roll number 13. Good. And this is made by Pooja, roll number 14. ओके, टाइम अप, सारे अपना अपलोड कर दीजिए। दिस इज मेड बाय सुरुचि जैन। देन भावना 3 MSc। तमन्ना MSc। थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट ठीक है, आपने बनाया है। हाँ तो ठीक है, कॉल करते करते कर लेते हैं। देविका, गुड। ओके, so almost all of you have tried the program. Okay, this is by Harish, roll number 16. तुम्हारा नेट चला गया, हमारा सिस्टम ही चला गया। 9
This is made by Kavita, 21. Next, Pooja Tavetia, 41. Good. वो तो भाई This is made by Pratima, 43 NMC. प्लीज़ अपना रोल नंबर और नाम लिख दीजिए. मैंने बोला था ये आपकी उससे शो हो रहा है बट वैसे नहीं दिख रहा. तो ऑलमोस्ट एवरीवन, ये V6 प्लीज़ अपने आप को म्यूट कीजिए. So everyone has made the program. Good. So now this was the think activity where you have made the program individually. Now in the second activity, you will have to do the pair activity. Is this screen visible? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आप सबको ग्रुप में एक्टिविटी करनी है. मैंने 4 ग्रुप बनाए हुए हैं, एज यू नो इन विच ग्रुप यू आर. सो with your group you will have to make a program, that is the C++ program using friend function to add 2 numbers. So just start that program. Clear हो गया सबको? But you have to make a program, C++ program by using friend function to add 2 numbers. Okay, so जितने भी ग्रुप 1 के मेंबर है सारे अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. All members of group 1 please unmute themselves. So roll number 3, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 1, 2, 5, 6, 7. Everyone please unmute themselves. So roll number 3. Roll number 3. Roll number 7. Yes, ma'am. रोल नंबर 8, रोल नंबर 11, 13. ये जितने भी ग्रुप 1 के स्टूडेंट है, प्लीज स्टार्ट योर डिस्कशन एंड मेक द प्रोग्राम. सेकंड प्रोग्राम, मेक द सेकंड प्रोग्राम. Start your discussion. I want to see how all of you will make this program by using friend function. Okay. So roll number from roll number 1 to 17. हाँ, करिए डिस्कशन. नहीं, सबसे पहले क्लास डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है. मैंने एक क्लास बनाई है एडिशन की. उसमें 2 डेटा मेंबर्स लिए हैं और उसके बाद पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बनाया है. उसमें 2 वैल्यूज एंटर करा देंगे जो हमें ऐड करानी है. उसके बाद उस मेंबर फंक्शन का नाम क्या रखा है? मेंबर फंक्शन का नाम मैंने रखा है जिसमें वैल्यूज एंटर करानी है पुट डेटा, वॉइड पुट डेटा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, इसलिए वहाँ से भी वैल्यूज एंटर करानी है इसमें तो. हाँ, इसमें सिर्फ वैल्यूज एंटर हो जाएंगी. उसके बाद फिर फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे यूज होगा एडिशन करने के लिए. तो मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंट है. उसमें मैंने ये दोनों वैल्यूज डाल दिया है. जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया क्लास का कोई भी XYZ, तो वो उसका टाइप हो गया है एडिशन, क्योंकि क्लास मैंने एडिशन के नाम से बनाई थी. इसको डिफाइन कर दिया. इसके बाद मेंबर्स आल्सो डिस्कस विद डॉली. एक डिस्प्ले के लिए भी बनाना होगा ना, डिस्प्ले कराने. हाँ, एक डिस्प्ले कराने के लिए भी बनाना होगा. ओके, आप लोग डिस्प्ले तो हम मेन में भी करा सकते हैं. आपके पास 5 मिनट का और टाइम है, उसके बाद आप अपलोड कर देना.
रोल नंबर 1 to 17 लिख के और क्लास MSc। ओके, मैं सेकंड ग्रुप पे जाती हूँ। आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। अब मैं ग्रुप 2 पे जा रही हूँ, तो आप सभी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्रुप 2, रोल नंबर 18 to 34। ग्रुप 2 18 to 34। Yes, ma'am. ओके, तो सारे वहाँ पे है 18 to 34। तो जो भी सेकंड प्रोग्राम है आप लोग ग्रुप में डिस्कस कीजिए, मैं सुन रही हूँ। और सभी अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो काजल, Yes, ma'am. आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए डिस्कशन करके। और मैं ग्रुप Okay, ma'am. डिस्कशन अभी सुन रही हूँ जैसा आप डिस्कस कर रहे हो। Okay. स्टार्ट मैम कीजिए। इसमें हाँ, आपको ग्रुप के साथ डिस्कस करना है, नॉट विद मी। ओके, इसमें हमें प्रोग्राम बनाना है फ्रेंड फंक्शन का यूज करके 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने क्लास बना दी टेम्प के नाम से, और उसमें हमने 2 प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए बी, और एक हमने सम लिया। अब पब्लिक में हमने एक वॉइड इनपुट फंक्शन बनाया जिसमें हमने सम बिना लिए भी तो कर सकते हैं काजल, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। क्या 2 ही वेरिएबल ले लेते हैं और उन्हीं को मतलब जो बनाएंगे ना, जहाँ पे ऐड करवाएंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सम को मतलब जो रिटर्न टाइप देंगे उसका टाइप लिख के और डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए भी तो अलग से चाहिएगा कोई फंक्शन फंक्शन। और क्या, इसमें हमें 2 फ्रेंड फंक्शन का रेफरेंस कॉल क्या है ना। करेंगे, उसका भी तो नेम देना। फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें रेफरेंस देना पड़ता है ना वेरिएबल का, तो जैसे इसलिए हमें ऐड सम अलग कोई से भी चीजें फंक्शन फिर फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा ऐड वाला। हाँ। ओके, तो हमने क्या किया, पहले वॉइड इनपुट एक बनाया जिसमें हमने वैल्यूज डाल दी वैल्यूज ए एंटर और करा बी। ली, इनका हाँ, फंक्शन उसके क्रिएट बाद हमने करा एक दिए। फ्रेंड फंक्शन बना लिया। हाँ, फिर उसको डिस्प्ले करा दिया, और एक ऐड फंक्शन बनाया जिसमें हमने लिखा टी डॉट एड इज इक्वल्स टू टी डॉट ए प्लस टी डॉट बी। मतलब जो ए की वैल्यू हमने एंटर की थी उसको लेगा उसके रेफरेंस से, और बी की वैल्यू जो एंटर की और थी बी उसको लेगा, और फिर दोनों को और ऐड उनका सम, स्टोर ओके, कर ठीक है। देगा। ग्रुप 2 आप डिस्कस करते रहिए, मैं ग्रुप 3 पे जा रही हूँ। क्योंकि और आप फ्रेंड प्लीज फंक्शन अपने है आप तो को इसे सारे कॉल कर म्यूट, सकते हैं आप नॉर्मल ग्रुप फंक्शन 2 की प्लीज तरह। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सारे। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स प्लीज अपलोड दी सेम। और अभी आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्रुप 3, निकुंज। निकुंज, निकुंज प्लीज म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। यस हाँ, तो मैम। अभी आप निकुंज, ठीक है। और बाकी जो थर्ड ग्रुप यस के मेंबर्स हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और इसी ग्रुप में डिस्कस करके प्रोग्राम बनाइए। ओके मैम। हाँ, तो निकुंज स्टार्ट कीजिए अपना बनाना। जो भी यस बाकी मैम। लोग हैं प्लीज डिस्कस विद निकुंज। निकुंज स्टार्ट कीजिए, फिर मैं आपकी डिस्कशन देखती हूँ। हमने एडिशन के लिए लिया है क्योंकि मल्टीपल नोट होना बस कर रहे हैं, यहाँ पे और वेरिएबल ले सकते हैं कि कुछ भी नेम दे सकते हैं, हम एडिशन डिफाइन करेंगे। फिर ये प्राइवेट और लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक पब्लिक में लेंगे ना इसे। ओके, तो आप ग्रुप 3 के मेंबर्स यार आवाज डिस्कस क्लियर कीजिए। कोई नहीं, आप अपने आप में क्लियर डिस्कशन कीजिए और फिर बाद में 5 या 10 मिनट बाद अपलोड कर देना। नेक्स्ट, आप सारे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं ग्रुप 4 पे जा रही हूँ। ग्रुप 4, शुभी, शुभी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। शुभी, अब आप ग्रुप यस डिस्कशन मैम। स्टार्ट, और ग्रुप 4 के सारे मेंबर्स प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और शुभी डिस्कशन स्टार्ट कीजिए उनके साथ। और ये प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए आप लिख के। ओके मैम। हाँ, शुभी डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, आई एम लिसनिंग।
Okay, ma'am. Okay, now we are हमें एक प्रोग्राम मिला है using friend function. So first of all, we will write the header files. That is hashtag include iostream.h and hashtag include conio.h. Then we make a class named as, like I have named it sample. Then we will define the data members that float a comma b. Then public में data functions, member function, sorry, that is void set value, and a equal to, like suppose 24 and b something like 48. Then we will define the friend function, that is friend, declare the friend, and the return type is float. सुरभि पहले से ही इनिशियल वैल्यूज क्यों दे रही है? ओके, तो इनिशियल वैल्यूज नहीं तो हम उसको बाद में भी दे सकते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट उसमें भी दे सकते हैं। हम यूजर से मांगेंगे ना वैल्यूज, तो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे ओने मत पागल। क्या हुआ? बोल आगे। अच्छा हाँ, देन फ्रेंड फंक्शन सम सैंपल m और रिटर्न टाइप मैंने फ्लोट दिया है। ठीक है। देन यहाँ पे क्लास मैंने कंप्लीट करके उसके बाद मैंने नेक्स्ट मैंने फ्लोट जो मैंने सम जो लिया मैंने फ्रेंड फंक्शन जिसको मैंने दिया था उसको मैं अब डिफाइन कर रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट मैंने फ्लोट सम सैंपल m को मैंने जब डिफाइन किया उसमें मैंने लिख दिया रिटर्न फ्लोट m.a प्लस m.b। ठीक है। तो जो एंटर करने का और शो करने का फंक्शन है वो क्लास में नहीं बना रही है, बाहर बनाएगी? नहीं, हाँ वो क्लास में भी बना सकते हो, मैंने बाहर दे दिया उसको डिफाइन। तो क्लास के अंदर नहीं बना रही है? क्या? क्लास के अंदर सिर्फ डेफिनेशन दी है? हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। उसमें फिर मैंने एक सैंपल मतलब मैंने कोई एक्स ऑब्जेक्ट ले लिया उसका, फिर मैं फंक्शन दे रही हूँ वही जो मैंने एक्स डॉट मैंने सेट वैल्यू जैसे लिया था। ठीक है। फिर मैंने सी आउट मैंने प्रिंट करा रही हूँ मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। बट लेकिन Okay. अगर हमने जैसे कि बताया तूने कि बाद में हम मतलब इनिशियली हम वैल्यू उसको डिक्लेयर ना देके हम बाद में दे रहे हैं, मतलब वैसे कर रहे हैं, तो हम उसको उधर वहाँ पे ना डिफाइन करके मैंने यहाँ पे अगर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने फ्लोट जैसे मैंने कोई भी सी एन डी लेके मैंने यहाँ पे एंटर सी एन डी मैंने प्रिंट करा दिया, फिर वो उसको रीड करेगा सी एन करके सी डी। फिर फिर मैंने सैंपल एक्स लिया, देन मैंने उसके बाद फंक्शन उस पर अप्लाई करा मतलब वो जो मेंबर फंक्शन एक्स डॉट गेट वैल्यू करके। फिर लास्ट में सी आउट प्रिंट कराएगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, फिर वो सम एक्स करके एंड लाइन। ठीक है। और फिर रिटर्न 0। ठीक है। बस उसके बाद वो ओवर होके फिर आउटपुट में वो एंटर दे देगा, वही एंटर अपनी वैल्यूज करो देन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है। ठीक है, हो गया है तो। Okay, so now everyone please mute themselves and you all 4 groups you have 5 minutes more to upload the same. So just please mute yourselves all and do your second program in group. ठीक है, तो पहले मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो आपने जो इंडिविजुअली लिखा था वो था राइट ए C++ प्रोग्राम विदाउट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो मैं अब आपको बता देती हूँ जिसमें आपने अपलोड किया था, मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आपके ग्रुप में जो सेकेंड एक्टिविटी थी उसको शेयर करूँगी। बंद कर दीजिए। This was the program made by Yogesh individually without using friend function, then Dolly made it. उसमें हमारे कुछ प्लेस होल्डर्स होंगे जिनको हम रन टाइम पे चेंज करेंगे, करेक्ट? तो माइट भी
Then Saurabh, roll number 8. करेक्ट कविता, नहीं करेक्ट, बट जो टेम्पलेट अप्रूव कराएंगे उसमें हाई दीपक तो नहीं लिखेंगे ना, उसमें हाई कुछ वीरेंद्र, हमें रखना पड़ेगा ना, तो प्लेस होल्डर को हाई लाइक यूजर नेम। काजल अग्रवाल, करेक्ट, बट हम टेम्पलेट उनसे अप्रूव कराएंगे व्हाट्सएप से। रोल नंबर 64 विनीत पिछला, मोनालिशा, रोल नंबर 33, मनीषा, okay, almost everyone you have uploaded at individually. Now the second activity, that is C++ program using friend function. So please upload that, group 1. ओके, तब तक ग्रुप 2 का डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 1 आप ढूंढते रहिए। ग्रुप 2 का कौन सा था? आप उसमें, हाँ ठीक है। तो दिस इज ऑफ ग्रुप 2 काजल। काजल यस मैम। तो आपने इसमें ऐड फंक्शन यूज किया है जिसमें आपने फ्रेंड यूज किया, सो दिस इज अ फ्रेंड फंक्शन। यस मैम। तो वो आपको क्या दे रहा है, कैसे काम कर रहा है, हाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग, वेयर यू हैव डिफाइंड दैट? मैम इसमें फ्रेंड फंक्शन जो हमने बनाया है ना, हमने एक अलग से void add फंक्शन बनाया है, temp void add temp %t। मतलब इसमें इसका सिंटेक्स यही होता है ना कि फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है कि अगर दो क्लास हमने बनाई है तो उसमें हम एक फंक्शन को उन दोनों क्लासेस में एक्सेस करा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे temp t1 लिया एक वेरिएबल int main में, इसको अब यहाँ से जो ये t1 की वैल्यू है ना, ये जो लेगा ये यहाँ पे आ जाएगा void add में, इसका रेफरेंस ले लेगा और t डॉट add इज इक्वल टू t डॉट a प्लस t डॉट b हो जाएगा। मतलब a वाली वैल्यू जो हमने एंटर कराई थी, b वाली वैल्यू जो एंटर कराई थी, वो दोनों लेके उनको ऐड करके सम में डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे आपने a और b को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया है क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते वैल्यूज को, राइट? यस मैम। और ये कब होता है जब हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हम फ्रेंड फंक्शन पूरे उसमें। फ्रेंड फंक्शन में, मेनली फ्रेंड फंक्शन में नहीं कर सकते। ओके गुड। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप हो गया। अब थर्ड ग्रुप निकुंज अपलोड कीजिए। यस मैम। हाँ हेलो, अपलोड कीजिए। हाँ जी मैम, अभी थोड़ा स्लो है। ठीक है। ग्रुप 4 शुभी, सो रोल नंबर 52 to 66। तो आप बताइए आपने कैसे बनाया ये प्रोग्राम, प्लीज एक्सप्लेन। मैम पहले हमने इसमें क्लास डिफाइन करी है सैम्पल करके, उसके बाद हमने इसके डाटा मेंबर्स ले लिए, फ्लोट मतलब ए बी हमारे। हाँ। तो फिर हमने डाटा मेंबर्स करे, फिर हमने इन पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने अपने मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए, गेट वैल्यू और रिटर्न मैंने इसको वॉइड दिया। देन हमने फ्लोट मतलब एक सम फंक्शन लिया मैंने जिसमें मैंने उसको फ्रेंड ना दिया है। और फ्रेंड ये क्लास मैंने डिफाइन यहाँ पे करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन जो मैंने दिया था उसको मैंने अब नेक्स्ट उसमें मैं आउटसाइड द क्लास में डिफाइन कर रही हूँ, फ्लोट सम सैम्पल एम, देन उसमें फ्लोट एम डॉट ए प्लस एम डॉट बी। प्रोग्राम ठीक है, मैंने प्रोग्राम रीड कर लिया एंड प्रोग्राम इज गुड। ओके गुड। नेक्स्ट निकुंज।
Yes, ma'am. Please upload now. मैम हो गया है अपलोड. अपलोड हो गया है? यस मैम, शुभी से जस्ट पहले. So this is the program made by you, 34 to 51. So please explain it. यस मैम. मैम इसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स डिक्लेयर किए, उसके बाद क्लास सैंपल डिफाइन किए, उसमें हमने वेरिएबल डिफाइन किया ए बी, और एडिशन के लिए हमने ऐड डिफाइन किया है. पब्लिक के अंदर वॉइड इनपुट. यस मैम ऐड वो क्या है, इसमें जैसे ए बी सी भी दे सकते हैं, जिसको हम एडिशन के लिए जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हम नॉर्मल उसमें करते थे, जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते थे विदाउट यूजिंग फ्रेंड. और ऐड डिफाइन किया है इंटीजर टाइप. फिर पब्लिक इनपुट, मेंबर फंक्शन का नाम इनपुट दिया है मैम. इसमें वॉइड इनपुट, जैसे गेट डाटा वॉइड सेट वैल्यू हम डिफाइन करते थे. फिर हमने पब्लिक के अंदर ही ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया. एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर कराएंगे हम वैल्यू जब हमारा आउटपुट आएगा. फिर हमने उसको सी एन ए बी किया है. उसके बाद फ्रेंड फंक्शन का आप जो यूज कर रहे हो यहाँ पे, अभी आपने फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया ऐड, फिर आपने ऐड यहाँ पे डिक्लेयर किया स्टार्टिंग में, फिर आपने उसको डिफाइन किया एस डॉट एट इज इक्वल टू एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी. सो यहाँ पे एस डॉट ए का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस डॉट ए? एस डॉट ए साइन कराएंगे. हाँ, ए को असाइन कराएंगे. किसको? किसको ए की वैल्यू किसको असाइन करा रहे हो? मैम एस डॉट ए का मतलब है एस जो हमने फ्रेंड फंक्शन के अंदर सैंपल एस डिफाइन किया है, तो वो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं एस रेफरेंस वेरिएबल है फ्रेंड. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हो ना आप? यस मैम. हाँ, तो ये बोलो ऑब्जेक्ट को पास करेंगे. गुड. ओके, नेक्स्ट डॉली. डॉली आपका हो चुका? ओके, so you can see your program on the screen. यस मैम. ठीक है, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा आपने कैसे इसको किया है. मैंने सबसे पहले एक क्लास डिफाइन किया एडिशन के नाम से, उसके तो प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन किए ए और बी. फिर पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया पुट डेटा, जिसमें दो वैल्यूज हम डालेंगे जिनको हमें ऐड कराना है, और वो ए और बी को यहाँ से असाइन हो जाएंगी. फिर मैंने फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, और उसके अंदर हमने और ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट यूज होगा, क्योंकि एडिशन एस लिखा है मैंने, तो एस ऑब्जेक्ट हो गया और एडिशन रिटर्न टाइप हो गया उसका. उसके बाद मैंने इसको आउट ऑफ द क्लास डिफाइन किया, इंटीजर रिटर्न टाइप हो गया, और ये डिस्प्ले एडिशन एस. तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, जो दो वेरिएबल्स थे ए और बी जो हम एंटर कराएंगे उनको ऑब्जेक्ट से असाइन हो जाएगा और दोनों का एडिशन हो जाएगा. तो ये जब हमारा मेन प्रोग्राम होगा उसमें कॉल हो जाएगी. ऑब्जेक्ट हम कोई डिफाइन कर देंगे, मैंने एक्स डिफाइन कर दिया एडिशन एक्स, तो एक्स डॉट पुट डेटा से वो पहले वहां जाएगा जिसमें ए और बी की वैल्यूज असाइन हो जाएंगी पुट डेटा वाले मेंबर फंक्शन से, और उसके बाद सी आउट सम से डिस्प्ले में डिस्प्ले एक्स लिखा है यहाँ से फ्रेंड. ठीक है. So this was your pair activity in which in the group you have all made the second program. So all of you attempted the good. First भी आपने अच्छा किया था individually और second भी. Now third activity. So what is the third activity? You can see the screen. Okay, bye. Thank you. Compare with the program which will. अभी दिख रही है? नो मैम. बिल्कुल भी नहीं दिख रही है. मैं अभी आपने जूम किया था तब दिख रहा था. एक्चुअली जूम से अब दिख रहा है ना? हाँ, अब दिख रहा है. यस, ठीक है. तो क्लास टेस्ट इसमें डिफाइन की, प्राइवेट मेंबर डिफाइन किए एक्स वाई जेड, वही इनपुट फंक्शन डिफाइन किया जिसमें इन्होंने दो मेंबर एंटर कराए हैं एक्स एंड वाई. एक्स और वाई को वो स्टोर करेगा. ठीक है. सो नाउ दे हैव डिफाइंड द फ्रेंड फंक्शन दैट इज द ऐड, और दे हैव टेकन द ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को रेफरेंस उन्होंने लिया है, फिर डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया और ऐड फंक्शन आपने जो फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया था वो ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। कैसे करेगा? t डॉट जेड इज इक्वल टू t डॉट एक्स प्लस t डॉट वाई। सो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? अब इन्होंने फिर टेस्ट फंक्शन डिफाइन किया, टेस्ट का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया t और t डॉट इनपुट। जब वो इनपुट फंक्शन पे लगेगा तो क्या कराएगा? तो वैल्यू एंटर कराएगा, तो वो t डॉट एक्स और t डॉट वाई में ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद t डॉट डिस्प्ले से आपका सम डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? देख सकते हैं कि where you have done some mistakes if you have done. Okay, so this was the program and you can run it. तो जब हमने रन कराया तो हमने इनपुट दिया 10 और 20 और जो हमारा आउटपुट था, ठीक है, ये दिख रहा है आपको सबको रन हुआ प्रोग्राम? ये लोड नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, इसका आउटपुट यही आएगा आपके पास 30, जो अगर आप इनपुट 10 और 20 दे रहे हो। तो इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी एक थिंक पेयर और शेयर एक्टिविटी थी जिसमें मैंने आपको एक टास्क दिया था। स्क्रीन दिख रही है आपको? टीपीएस एक्टिविटी। हाँ जी मैम। हाँ, तो आपने पहले सबने इंडिविजुअली किया, फिर आपने पेयर में किया, फिर शेयर में किया। तो ऐसे ही अगर आप पेयर में पहले आप इंडिविजुअली करते हो तो आपको प्रोग्राम पता चलता है कि हमें बनाना है। फिर आप जब उसको पेयर में करते हो तो आपको कुछ और अच्छे से क्लियर हो पाता है कि यस आई वाज रॉन्ग देयर, शी वाज राइट देयर, ही वाज राइट देयर, आई कैन आल्सो डू द सेम विद दिस स्टेप्स। तो इस तरह से आपको ग्रुप में डिस्कशन करते हो तो आपको थोड़ा फर्क लगा कि हाँ, कि हम कुछ और लर्न कर सकते हैं। हेलो, यस मैम। तो थोड़ा आपको लगा कुछ डिफरेंस कि हम ग्रुप में करते हैं तो हम शायद थोड़ा और कुछ सीख सकते हैं? हाँ मैम, कुछ अलग तरीके पता चलते हैं। हाँ, कुछ अलग डिफरेंट मेथड पता चलता है। तो इसी तरह से आप थोड़ा बहुत डिस्कस किया करो। सो दिस वाज योर थिंक पेयर एंड शेयर एक्टिविटी।